मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर संजय सिंह की शर्मनाक टिप्पणी। संजय सिंह ने ज्ञानेश कुमार को बताया मूर्ख। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी की बात को सुन के लगा कि उनका नाम दरअसल अज्ञानेश कुमार होना चाहिए। अज्ञानता की बातें की उन्होंने। या तो वो मूर्ख हैं या जानबूझ के मूर्ख बन रहे हैं। संजय सिंह की टिप्पणी पर भड़की जनता, बताया अनपढ़ ब्लैक टिकटिया। बिहार में एसआईआर के आंकड़ों पर संजय सिंह ने फैलाया झूठ। आपने एक महीने के अंदर 25 जून से 25 जुलाई तक एसआईआर में 65 लाख वोट काट दिए। बिहार के अंदर एक भी वोट नहीं जोड़ा आपने 65 लाख वोट काट दिए। आप कह रहे हैं आप एसआईआर कर रहे हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और उस रिवीजन में आपको एक भी आदमी पूरे बिहार में वोट जोड़ने लायक नहीं मिला। ये कैसा एसआईआर है आपका? बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर की प्रक्रिया पर विपक्ष के फैलाए झूठ का मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पर्दाफाश किया। तो अब आम आदमी पार्टी समेत पूरा विपक्ष भड़का हुआ है। अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह इतना ज्यादा बौखला गए कि उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर बेहद भद्दी और शर्मनाक टिप्पणी की है। संजय सिंह ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को मूर्ख तक करार दे दिया है। जी हां, ज्ञानेश कुमार का ज्ञानेश कुमार नाम होना चाहिए, इस बात का जिक्र करते हुए संजय सिंह ने कहा कि या तो वो मूर्ख है या जानबूझकर मूर्ख बन रहे हैं। सुनिए संजय सिंह ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर क्या कहा, किस तरीके से उन्हें मूर्ख बताया और अपनी भड़ास संजय सिंह ने किस तरीके से निकाली है मुख्य चुनाव आयुक्त पर, जरा सुनिए। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी की बात को सुन के लगा कि उनका नाम दरअसल अज्ञानेश कुमार होना चाहिए। अज्ञानता की बातें की उन्होंने। या तो वो मूर्ख हैं या जानबूझ के मूर्ख बन रहे हैं, या वो हम लोगों को मूर्ख समझते हैं। ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी तर्कहीन तथ्यहीन बातें उन्होंने की, हम लोग सुन के हैरान हैं। उनसे जो सवाल पूछे गए उसका एक भी जवाब उन्होंने नहीं दिया। तो आपने संजय सिंह को सुना, जो कि बिहार में जो कई लाख मतदाता सूची से हटाए गए हैं, जो कि फेक वोटर्स हैं, उस पर ये संजय सिंह बौखलाए हुए हैं। हालांकि संजय सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने बिहार एसआईआर के आंकड़ों पर जमकर झूठ फैलाया। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी ये कहती है कि केवल घुसपैठियों को लिस्ट से हटाया जाएगा। 22 लाख लोग मर चुके हैं, बाकी 43 लाख को हिरासत केंद्रों में क्या भेजा जाएगा? क्या ये सब घुसपैठिए हैं? ये सवाल संजय सिंह की तरफ से पूछा गया। हालांकि चुनाव आयोग पहले ही ये स्पष्ट कर चुका है कि 22 लाख लोग मृत पाए गए हैं, 36 लाख लोग जो हैं वो स्थानांतरित हैं, यानी उनका ट्रांसफर हुआ है, और 7 लाख लोग नकली हैं। तो संजय सिंह जो बोल रहे हैं, क्या ये डर फैलाने की कोशिश है? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि जब चुनाव आयोग स्पष्ट कर रहा है कि अगर उन्होंने इतने लाख मतदाता वोटर लिस्ट से हटाए हैं तो उसमें कितने मृत लोग हैं, कितने स्थानांतरित लोग हैं और कितने जो है नकली वोटर्स हैं, ये पूरा ब्यौरा दिया गया है। तो फिर संजय सिंह इस तरीके से अशांति क्यों फैला रहे हैं, ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हैं? सुनिए संजय सिंह ने किस तरीके से चुनाव आयोग के एसआईआर के आंकड़ों को लेकर यह झूठ फैलाया है और सरेआम वो एक्सपोज भी हुए हैं, जरा सुनिए। आपने एक महीने के अंदर 25 जून से 25 जुलाई तक एसआईआर में 65 लाख वोट काट दिए। बिहार के अंदर एक भी वोट नहीं जोड़ा आपने 65 लाख वोट काट दिए। आप कह रहे हैं आप एसआईआर कर रहे हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और उस रिवीजन में आपको एक भी आदमी पूरे बिहार में वोट जोड़ने लायक नहीं मिला। ये कैसा एसआईआर है आपका?
आपने कहा 22 लाख लोग मर गए, उनके नाम काट दिए हमने। आप उस बिहार में 1 महीने के अंदर सारा प्रमाण पत्र चाहते हैं जहां का बड़ा क्षेत्र बाढ़ में पीड़ित रहता है। आप उनसे कह रहे हैं अपना निवास प्रमाण पत्र लेके आओ, अपने माताजी का निवास प्रमाण पत्र लेके आओ, अपने पिताजी का निवास प्रमाण पत्र लेके आओ, पूरे घर का आप प्रमाण पत्र लेके आओ। कहां से लाएगा आदमी? और इसके अलावा ऐसी ऐसी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। आपका बीएलओ खुद से फॉर्म साइन करके जमा कर रहा है, उसकी वीडियो सामने आई। क्या कार्रवाई की आपने? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का वोट बिहार में बन गया, क्या कार्रवाई की आपने? कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बिहार में बन गया, क्या किया आपने? क्या किया आपने? आप बेवकूफ समझते हैं इस देश के लोगों को। खुलेआम आपने एसआईआर के जरिए घपला घोटाला किया, मरे हुए लोगों को जिंदा कर दिया, जिंदा लोगों को मार दिया। लेकिन मेरी चिंता इससे थोड़ा अलग है और वो गंभीर चिंता है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी कहती है इस देश में उन्हीं लोगों के वोट कट रहे हैं जो घुसपैठिया हैं, जो बांग्लादेशी हैं। तो 22 लाख तो बिहार में कह रहे हैं मर गए इसलिए हमने काट दिए। अब 43 लाख जो वहां पे बचे हैं वो सब घुसपैठिया हैं। उनके लिए डिटेंशन सेंटर बनेगा, वो सब पकड़ पकड़ के बांग्लादेश भेजे जाएंगे। वो उनको हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं है। वो जो सुप्रीम कोर्ट में गए थे उन्होंने कहा था कि मैं जिंदा हूं, अब वो बांग्लादेश जाएंगे क्योंकि वो घुसपैठिया हैं। बीजेपी कह रही है वो घुसपैठिया हैं। एक आईएएस अधिकारी हैं व्यास साहब रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, पति पत्नी दोनों के नाम काट दिए गए। अब वो घुसपैठिया हैं, वो डिटेंशन सेंटर में रहेंगे, वो बांग्लादेश जाएंगे। आप देश को आपने तमाशा बना रखा है। आप कह रहे हैं चुनाव आयोग को वोट चोर कहना संविधान के खिलाफ है, वोट चोरी करना संविधान के मुताबिक है। वाह भैया। तो जैसे ही संजय सिंह इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे, ये इंडिया अलायंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। पहला सवाल तो ये कि आम आदमी पार्टी ये कहती है कि हम इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है, लेकिन जब चुनाव करीब आता है, जब वोट बटोरने की बारी आती है तो ये सब एकजुट हो जाते हैं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जहां पर संजय सिंह भी बैठे। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को मूर्ख बताया और इसी के साथ जिस अभद्र भाषा का इस्तेमाल उनके लिए किया, जाहिर तौर पर देश की जनता भड़क गई है और ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या हम ऐसे ही लोगों को इलेक्टेड करते हैं, ऐसे ही लोगों को वोट देते हैं जो मुख्य चुनाव आयुक्त को भी नहीं बकसते, उन्हें मूर्ख बता रहे हैं। ये अनपढ़ टिकट ब्लैकिया जो है ये मूर्ख बता रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त को। इस तरीके की प्रतिक्रियाएं भी सोशल मीडिया पर देखने को मिली है और कई लोगों ने लिखा कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के द्वारा जो है चुनाव आयुक्त को मूर्ख कहना पूरी तरह से नाटक है। और इस तरीके से एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसमें जिस तरीके से सख्त नियम है, वोटों की पुष्टि तमाम जोड़ घटाव तथ्यों के आधार पर किया जाता है, लेकिन व्यक्तिगत हमलों से वास्तविकता नहीं बदलती। संजय सिंह, ये जवाब भी लोगों के जरिए दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं संजय सिंह अब बुरी तरीके से ट्रोल हो रहे हैं। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के जो हाल ही में चुनाव हुए विधानसभा के, क्योंकि आम आदमी पार्टी हार गई तो उसकी बौखलाहट भी देखने को मिली। संजय सिंह ने कहा कि इस तरीके से वोट काटे गए। तो कुल मिलाकर इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह की भड़ास थी दिल्ली का चुनाव हारने की, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से घुसपैठिए, फेक वोटर्स, मृत लोग बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट से बाहर किए गए हैं, उस पर भी संजय सिंह ने इस तरीके से झूठ फैलाने का काम किया, लेकिन वो साथ ही साथ एक्सपोज भी हो गए। फिलहाल संजय सिंह ने जो कहा है, जिस तरीके की प्रतिक्रिया मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर दी है, जिस तरीके से उन्हें मूर्ख बता रहे हैं और ज्ञानेश कुमार उनका नाम होना चाहिए, इस तरीके की टिप्पणियां क्या संवैधानिक संस्था और उस पद पर बैठे व्यक्ति पर जो है जायज है? इस सवाल का जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।